We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे. नाज़रीन, ये लोगों का हुजूम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये डायलिसिस या तो पेशेंट हैं या फिर पेशेंट्स के जो अहले खाना हैं वो हैं, और ये इस वक्त श्रीनगर की प्रताप पार्क में सरापा एहतजाज है और इनके मुतालबात हैं कि जो गोल्डन कार्ड पर इन्हें बेनिफिट्स मिलते थे वो कुछ एक रोज़ से अब नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें गोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आइए इनसे ही बात करते हैं और इनकी क्या मुतालबात हैं, किस तरीके से उन्हें जो है जो मैंने कहा कि बहुत सारी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में माजरा क्या है। हुजूर, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ताहिर अहमद शाह, मैं अवंतीपुरा बारसू से रहता हूँ सर। मैं डायलिस पेशेंट हूँ, मुझे 5 साल हो गए डायलिस देते हुए, लेकिन आज हमें बहुत अफसोस हो गया कि हमें डायलिस ये जो गोल्डन कार्ड ये बंद हो गया। गोल्डन कार्ड बंद हो गया क्योंकि हम प्राइवेट डायलिस दे रहे हैं। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो गोल्डन कार्ड है वो बंद हो गया, यहाँ पे आपको कैश डायलिस करनी है। तो 7 महीने से वो डायलिस हमें दे रहे हैं ऐसे ही, उनको जो पैसे उन्होंने बंद रखे हैं गवर्नमेंट ने। बस हमारी जो मुतालबा है यही कि आप ये पैसे उनको लौटा दो, कि वापस दीजिए, तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। हमें भी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, हम बहुत गरीब है, हम 5 साल से लड़ रहे हैं। मैं 3 डायलिस देता हूँ हफ्ते में, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ बहुत सारे गरीब, हम सब गरीब ही है। हमें ये बोल रहे हैं अभी आपको डायलिस चार्जेस भी, बेड चार्जेस देने हैं, लेकिन गोल्डन कार्ड पे चार्जेस वार्जेस नहीं लेते थे। अब हमारी ये मुतालबे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से, सर प्लीज हमारा जो ये मसला ये हल कीजिए। इनके जो ये पैसे उन्हें आपके 500 करोड़ बंद है वो आप इनको दीजिए, वापस रिलीज कीजिए, वो आपकी मेहरबानी होगी हमारे लिए, क्योंकि हम रोज रोज हमें बहुत सारी परेशानियां हैं वहाँ से। आप खुद पेशेंट हैं या आप? हाँ, मैं डायलिस पेशेंट हूँ, मैं अभी डायलिस पेशेंट हूँ। कितनी मुश्किलात पेश आ रही है जब से बहुत सारी, जब से गोल्डन कार्ड बंद हुआ हमें बहुत सारा, हम पॉइजन, अब हमें पॉइजन खाना है, हम अब यहाँ से जा सकते हैं, अब अल्लाह के लिए प्यारे हो जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम अब मरना चाहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब गवर्नमेंट मसला हमारा हल नहीं करेगा, पीएम साहब हमारा मसला हल नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? फिर हमें गोल्डन कार्ड नहीं चाहिए था। अब ये स्कीम जो थी फिर लाई क्यों कश्मीर में? ये लानी नहीं चाहिए थी, अब लाई है, हम इसका लाभ भी उठा नहीं सकते, लाभ भी उठा नहीं पाते हैं इधर। तो एक डायलिसिस का कितना चार्ज करना? नियर अबाउट, अगर इस वक्त जो चार्ज दें नियर अबाउट 3500, उस टाइम हमें नियर अबाउट लगते थे 1500 रुपए लगते थे, लेकिन अभी जो मसला है अभी 3500 का है। हाँ, 3500 का हमें 1600 हमें देने पड़ते हैं बेड चार्ज। उस टाइम बेड चार्जेस नहीं लेते थे, मेडिसिन का पैसा हमें देना पड़ता था, बाकी हमें कोई चार्जेस नहीं लेते थे। और यस, मुझे बताएं, कल जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि वो कॉल सेंटर पे बात कर सकते हैं और अपने नज़दीकी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। सही बात है आपकी बात से, लेकिन वहाँ पे प्रेशर है। 5 बेड पे 20, 50, 60, 100 पेशेंट कहाँ डायलिस दे पाए? मैं हफ्ते में 3 बार डायलिस देता, मैं कहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल में जाऊँगा? मैं प्राइवेट में इसलिए जाता था, वहाँ वैकेंसी है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसी नहीं है। आप वैकेंसी, आप जगह बनाओ, हम जाएंगे वहाँ, लेकिन जगह ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ आए हैं प्रेस कॉलोनी में। हमें कोई बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड एक ही है, वी वांट। हुजूर, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं टंगमरग से हूँ, मेरा नाम नदीम। नदीम साहब, आप डायलिसिस पेशेंट हैं या आपका कोई पेशेंट है? कितनी मुश्किलात हो रही है वो बताइए। बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम किडनी फेलियर की वजह से हम काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी नहीं कर सकते हैं, कारोबार नहीं कर सकते हैं, पैसा कमा नहीं सकते हैं, जेब में 1 रुपया भी नहीं है। और यहाँ से गोल्डन कार्ड की वजह से हम थोड़ा बहुत अपने डायलिसिस वगैरह करवा लेते थे। अब जब गोल्डन कार्ड हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? जब पैसा नहीं होगा तो हम डायलिसिस नहीं कर पाएंगे, जब डायलिसिस नहीं होगी तो हम फिर मरना है, हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर हमारा डायलिसिस नहीं होगा। तो इसलिए हमारी हुकाम से गुजारिश है कि जो हमारा गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। वो बहाल जो मामले हैं उनको हल किया जाए, उनके साथ जो भी हॉस्पिटल वालों के साथ गवर्नमेंट के साथ जो भी मामला हैं उनको जल्दी हल किया जाए, ताकि हम लोग भी 4 दिन जिंदा रह पाएँ। अभी आप कितने दिन से अपने खर्चे पर डायलिसिस करवा रहे हैं? अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी 1-2 डायलिसिस हो गई, हफ्ता हो गया 2 तारीख से। एक डायलिसिस का देना पड़ता है? एक डायलिसिस 1650 रुपया हमसे चार्ज करते हैं वो। तो आप अफोर्ड कर पाते हैं? कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डायलिसिस कर लेंगे इधर उधर करके, उसके आगे कहाँ से करेंगे? 1-2 डायलिसिस ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मजदूरी नहीं कर पाते ना, पैसा नहीं कमा सकते हैं, कारोबार नहीं है हमारे पास, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम घर में बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो फिर कहाँ से हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
अंकल आप अपना नाम आमुद सोरा नज़दीक से, सोरा यूट से नज़दीक से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। बुझुस 15 वर्ष डायलिसिस पेशेंट। अब तो गोल्डन कार्ड तो बंद हुआ, ये लोग मानते नहीं। आपने मैंने कल किया फ्रेश डायलिसिस किया, 1650 रुपया भर दिए, बाद में मुझे डायलिसिस हुई। आज तो रेस्ट था, आज तो मैं आ गया इधर, मतलब कि आज ब्रोन के मतलब कि या गोल्डन कार्ड पर वनकस करान क्या तिमन 3 करोड़ रुपये बकाया। तिम वन डायलिसिस वल वन कर रिलीज करो आसानी सा डायलिसिस पेशेंट करो यह सा ये करो डायलिसिस तिमन नश पोसा कहें 3 करोड़ रुपये तिम कर तुम रिलीज तिम वात आराम नत मरो असी पेशेंट परो सड़कन पे। अंकल तुम वो तुम क्या करान डायलिसिस अगर वन पाने अगर पन्न पोसन करू तो हेको एफोर्ड कतिस कालस मे गरस मज कहीं बहुत कुन जोन मे करान माह रमजान मज सदकात खैरात ज़कात तथ पे मतलब यह करान गुजार करान बाकी नहीं कहीं। बह हेको ना कर ज्यादा को ज्यादा ना डायलिसिस कंस वोचुम दुकानदारस हेमा डायलिसिस फिलहाल कर 2 या 3 डायलिसिस पे हेको मरो सड़कन पे यह पेशेंट युस मे ही गरीब आ सह मारे करान योर एहतजाज कर योर अमे खतर योर एहतजाज खतर पड़ता पार्क यम कर रिलीज पोस इफको टोकिया वो कर रिलीज पोस तो अस वात आराम वात अस ग डायलिसिस पेशेंट नत मरो पेशेंट मरो बह सड़कन पे। हजूर तुम अटेंडेंट मतलब पेशेंट मे गरस मज मे गई 5 वरी डायलिसिस करान तो वन चलान ठीक चलान गवर्नमेंट स्कीम फायदो मगर यमो कर चूंकि 15 मार्च पे स्कीम बंद पेमेंट असली तनाज हाई कोर्टस मज चलान अमुक इफको टोक्यो वर्सेस गवर्नमेंट तम पे क्या तनाज तनाज इन सॉल्व कर इंश्योरेंस कंपनी जन मंजबागन पेमेंट इन रिलीज कर तो तम पे गई तो यमो कोर अनाउंसमेंट ओतर मंडे पे सा गई 1 पे सितंबर पे तुम वन गोल्डन कार्ड एक्टिव कहें तुम पेमेंट भर 17,000 वन 17,000 कहें बहुत करान मदर 10 डायलिसिस रेतस ग 19,800 गई 20,000 5-15,000 दवा इंजेक्शन 2,000 2,500 यह लगभग 40,000 गरीब क्या कर सेल्स मैन मजूर यह क्या कर बिचार अमिस सो जहर खोन पे फैमिली जहर दिन तो तम पे मार फैमिली तो ग आजाद तो अम मजीद करान गवर्नमेंटस इल्तिजा यह कर सॉल्व प्रॉब्लम जल्द खो जल्द नत तम पेशेंट क्या वल पगह करो ऑपरेशन या पगह करो क्या पगह दिमो दवा इन तुरंत इन अगर क्रिटिनल लेवल हाई गि यूरिन बढ़ या मतलब पोटेशियम लेवल हाई गि तो इन खतरा इन जिंदगी खतरस मन चलान अस बेडस खसन ब्रो वन 6,500 रुपये पेमेंट दिव अद करो डायलिसिस क्या एदाद शुमार कत पेशेंट आसान 60,000 पेशेंट JNK 16,000 18,000 पेशेंट ये सब डायलिसिस पेशेंट है कैंसर 16,000 पेशेंट्स आर हियर बहुत सारे पेशेंट्स हैं बस ये कश्मीर वादी में बहुत सारे पेशेंट्स भी है और गोल्डन कार्ड हमें इसलिए जरूरत लगता है कि बेड चार्जेस नहीं लेते हैं मेडिसिन हमें लाना पड़ता है अगर हमें 10 डायलिसिस लगते हैं 2 गवर्नमेंट देती है गोल्डन कार्ड पे 8 हमें लाने पड़ते हैं हम वो भी करते हैं लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड बंद किया इन्होंने हमें बहुत सारी मुश्किलात हुई बहुत सारी परेशानी हुई बस मुतालबात फाइनल मुतालबात ये है कि इनके जो पैसे हैं रिलीज कर दीजिए बस ये लास्ट ऑप्शन हमारे प्राइवेट अस्पतालों को जो भी उनने पैसे बंद रखे हैं ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं सर हमारे जो पैसे इन्होंने बंद रखे हैं इनको वो रिलीज कर दीजिए सर ताकि हमें डायलिसिस हो जाए। थैंक यू नाज़रीन ये पेशेंट्स जो हैं डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी फेलियर है और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम एक लंबे अरसे से ये डायलिसिस जो है करा रहे हैं जिसकी वजह से ये आज बहयात हैं लेकिन अगर सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग जो है वो घुट-घुट के मर जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पैसे जो हैं वो बंद हैं उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पैसे रिलीज़ नहीं किए जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अब इनको जो फ्री डायलिसिस है यानी बेड का जो फीस है जो वो नहीं लिया करते थे वो अब लेना शुरू कर दिया है जो कि 1,400 से लेकर 1,600 रुपये हो गया है और ये भी आपको बता दें कि इसके साथ साथ इन्हें दवाई भी हर महीने लानी पड़ती है और कुल मिलाकर 40-50 हज़ार
रुपए का इनको खर्चा रहता है एक साल का, जिसकी वजह से इन्हें दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले कुछ एक महीनों से ये लोग जो हैं ये अपने मुतालबात को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर्स भी दिए थे कि इनके पैसे रिलीज किए जाएं और इन्हें डायलिसिस कराया जाए, जिस तरीके से ये कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है फिर से कोर्ट में चैलेंज किया गया है और एक दफा फिर से ये लोग सड़कों पर हैं और सरापा एहतजाज है। We want, हमारी मांगे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हाय हाय, हाय हाय।